नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। दोस्तों, आप तस्वीर देख पा रहे हैं एक महिला की, नाम है तारा और उम्र है 37 वर्ष। और आपको बता दें कि फ़िलहाल हम एक घर में खड़े हुए हैं जहां पर फ़िलहाल बता रहे हैं कि तारा की जो सहयोगी हैं कह सकते हैं, उनकी जो मित्र है वो कह सकते हैं। और बता दें कि तारा पिछले काफ़ी समय से अपनी जीवन में परेशान चल रही थी, क्योंकि पति के साथ जो संबंध थे वो फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा जो है ख़राब चल रहे थे। लेकिन इतना ज़रूर था कि ये नहीं पता था कि उसका पति ही उसका हत्यारा बन जाएगा। और बता दें कि फ़िलहाल उनकी जो सहयोगी हमारे साथ में है, जिनका यही कहना है कि वो लगातार जो तारा है उनके साथ में उनकी मदद भी करवाती थी। बताया जा रहा है बहुत ही मेहनती थी तारा, और रात रात को कपड़े प्रेस करके भी 4 पैसे कमाती थी, और दिन में कड़ी चावल की जो ठेला है वो लगाकर भी 4 पैसे कमाकर अपने बच्चों को जो है फ़िलहाल पालन पोषण उनका कर रही थी। और पति बता रहे हैं कि वो अलग रहता था, लेकिन उसके बाद अचानक पति आता है घर में और अपने 2 बच्चों को लेकर, और साथ में फिर उसके बाद बता दें कि वो उसकी हत्या कर देता है। यहाँ पर फ़िलहाल उनकी जो सहयोगी हैं, उनकी जो मित्र हैं तारा की, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कविता। तो ये कब हुआ पूरा का पूरा ये सब कुछ? और बता रहे हैं कि तारा जो है वो मतलब उसका पति आया उसे मिलने, ये झगड़ा वगैरह क्या चल रहा था परिवार में उनके? सर काफ़ी टाइम से ही चल रहा था इनका, 1 साल से ही चल रहा था। गुड़िया को लेके थोड़ा झगड़ा था उनका, वैसे भी झगड़ा रहता ही था। वो दारू पीता था, मारपीट करता था बच्चे उसके इनके मेरे साथ। ख्याल एक गुड़िया है और 2 छोटे बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? घर आया तो 3-4 दिन पहले 6 महीने से बच्चे चुरा के ले गया था वो, बिना बताए भी उठा के ले गया था। अच्छा। तो ये ढूंढ रही थी, कंप्लेंट भी करी थी, फिर चाकू लेके बीच में आ गया था, फिर इसने भाग भूग के जान बचाई, फिर कंप्लेंट करा इसका। फिर ऐसे ही चल रहा था, फिर ये आया ही नहीं काफ़ी दिनों तक। फिर इसने अभी ये आया तो इसने सुलह करने की कोशिश करी भी, बच्चे वापस मिल जाएं, क्योंकि 1 साल की पढ़ाई भी ख़राब हो गई थी उसकी। और वो सोच रही थी कि मेरे बच्चे मिल जाएं, मैं उनको पढ़ा लूँ, मेरे साथ रहें। बच्चे भूखे पैसे पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। तो फिर वो बोल रही थी कि मैं इससे बात करके देखती हूँ भी, ये अलग रह लेगा, मैं इसका खाना वाना दे दूँगी, इसके कपड़े धो दूँगी, मैं बच्चों को साथ रख लूँगी भी। गुड़िया इसके साथ नहीं रहना चाहती, तो भाई बच्चों से मिलने आ जाया करेगा ये, मैं इससे बात करती हूँ। मैंने बोला चल ठीक है, बात कर ले। अब काफ़ी टाइम का हो गया, ये भी शायद सुधर गया होगा। ऐसे ही कोशिश कर रहे थे, बच्चे छोड़ के चला गया था। फिर कल परसों दारू पी के आया रात को, तो तारा ने बोला भाभी ये फिर दारू पी के आ रहा है। मैंने कहा इसको बोल दे भी दारू पी के नहीं आएगा, ऐसे दारू पी के तू तो फिर वही काम करने लग गया। फिर तारा के साथ लड़के चला गया। फिर तारा ने मना कर दिया होगा आने के लिए। तो आज सुबह ही गुड़िया ने बताया कि ये छत पे से चढ़ के आया, मतलब बाहर से दीवार टप के, और जब ऊपर गया है। ठीक है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, वो आपस में वो कह रही बात कर रहे हैं वो दोनों। बच्चे छोड़कर चला गया था। हाँ ठीक है, उसके बाद दोबारा आज आया तो ये बात कर रहे थे। जब गुड़िया ऊपर गई तो बात कर रहे थे, कह रहे थे भी बात कर रहे हैं। मैंने बोला चल करने दे बात, उनकी शायद सुलह हो जाए। पहले भी आके चला गया है तो कुछ नहीं कर रहा है, कुछ करेगा तो मैं हूँ, तू जा स्कूल में। बस वो स्कूल में चली गई, मेरे को आवाज़ सी आई तो मैं ऊपर चली गई। मैं उनको बोल के आ गई भी धीरे बात कर लो और तुम अपना कोई रास्ता निकाल लो। बस यही बोल रहा था कि मैं आज फाइनल फैसला करने आया हूँ, आज मैं पूरा फाइनल कर दूंगा जो भी करना है मैंने। मैं रोज़ रोज़ का लड़ाई मैं आज ख़त्म कर दूंगा। मैंने नहीं सोचा था ऐसे ख़त्म करेगा। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं जा रही, तुम लोग बात करो, मैं आ गई। थोड़े 2-3 मिनट बाद ही रोने की चीखने की आवाज़ आने लगी थी मेरे को। ठीक है। हाँ, तो फिर बोलती है मैं गई तो उसने चाकू लगा रखा था उसके गले पे, ऐसे पकड़ रखा था। वो छुड़ाने की कोशिश करी थी, ब्लड भी आ रहा था। फिर उसने मेरे को आवाज़ लगाई भाभी वापस मुड़ो, आप भागो और पुलिस को फ़ोन करो। फिर उसने मेरे को, मैं भागी, वो मेरी तरफ आया, फिर वो वापस मुड़ के तारा को ही पकड़ लिया। मैं भाग ली, मैं गली में चली गई थी। मैं गली में खड़ी होकर पुलिस को फ़ोन कर रही थी। फिर इतने में वो कूद गया उधर से, मैंने देखा तो कूद के आया है, उसकी उस पर मेरी नज़र चली गई, ब्लड में धंसा पड़ा था वो पूरा। फिर मैं उसके पीछे भागी, मैंने लोगों को आवाज़ लगाई पकड़ो पकड़ो, ये चाकू मार के भाग गया। फिर लोगों ने उसको पकड़ा। मैं वापस आई एक आंटी को लेकर, मैं आंटी एक बार देख देते हैं, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है उसको, मुझे नहीं पता था उसने ये हाल कर दिया है। तो बता रहे हैं कि वो चाकू पेट में उनके काफ़ी तेज़। हाँ, उसका पेट पूरा फाड़ दिया था उसने। फिर हम तो वापस ही आ गए। आंटी मेरे को ले आए, मेरे को उधर चक्कर आ गया तो आंटी मेरे को ले आए भी, तू आ जा देखने लायक। आप बता रहे थे आपको भी थोड़ा डराया था उसने शायद? हमेशा ही बोलता था कि इसको मारूंगा पहले। अच्छा, आपको भी जो है क्योंकि मैंने इसकी कंप्लेंट करवा दी थी और फिर मैं इसका सपोर्ट करती थी, और वो मेरे करके फिर सीधे इनके साथ मारपीट भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं बीच में चली जाती थी, उनको छुड़वा देती थी। तो थोड़ा सा इसलिए मेरे से वो चिढ़ा पड़ा था, तो इसलिए मेरे पीछे भागा था वो। अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये महिला किस तरीके से उनकी मदद जो है वो तारा की करती थी। दोस्त कह सकते हैं हम, क्योंकि एक दोस्त ही इतनी मुसीबत में जो है काम आता है। और फिर उसके बाद बता रहे हैं कि आज लगभग कितने बजे के आसपास का है ये घटना? 7:30 बजे। सुबह 7:30 बजे की घटना है ये।
गुड़िया चली गई, गुड़िया के निकलते ही उसने गुड़िया के निकलते ही उसने ड्रामा शुरू कर दिया। बता रहे कि बच्ची को भी नुकसान पहुंचा सकते थे, बच्ची नीचे थी शायद। वो बच्ची को ही मारने आया था। बच्ची मेरे पास सोती है नीचे, मैं उसको अपनी जब से ये आया है मैं इसको जाने नहीं देती थी, ऊपर सुलाती थी। मैं कहा तू इससे दूर ही रहे, मैंने बोला तो तू इससे दूर रहे, क्योंकि इनके मनमुटाव और बढ़ेंगे। तेरे को देख के उसको गुस्सा आता है, तो तेरे से जितना दूर रहा जाए उससे दूर रहे। मतलब आप बता रहे हैं कि शायद बच्ची जो है वो, यानी कि दोनों की शायद पहले से एक शादी हो चुकी थी, दोनों का पहले मतलब तलाकशुदा थे दोनों पहले ही। मुझे तलाक का तो नहीं पता सर, बट इनकी शादी हो रखी। जो तारा है उनकी भी दूसरी शादी थी और उसके व्यक्ति की भी शायद दूसरी शादी थी। हाँ। पति का क्या नाम है? बालेश्वर। अच्छा, तो ये क्या मतलब बता रहे हैं कि उनकी और जो दोनों बच्चे हैं वो बालेश्वर के थे, दोनों बेटे, और जो बेटी है वो इनके बिल्कुल। और फिलहाल जिस तरीके से बता रहे हैं कि शायद जो उनकी बच्ची है उनका फ़िलहाल हम नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन शायद बता रहे हैं कि उससे ही शायद वो मारना चाहता था। अब ये नहीं पता कारण क्या है, लेकिन फ़िलहाल इतना ज़रूर है कि ये ज़रूर है कि अभी फ़िलहाल पुलिस ने मौके पर उसे कर लिया था, दबोच लिया था उसे। पब्लिक ने पकड़ा था सर। हाँ, पुलिस आ गई थी तो पुलिस तो उसको लेके चली गई, लेकिन लोगों ने भाग के पकड़ा। वो तो शुक्र है वो पकड़ा गया, नहीं तो वो दोबारा आके भी बच्चों को मार सकता था। बच्चे छोटे मेरे पीछे पीछे भाग लिए, इसलिए बच गए, क्योंकि वो तो तारा को ही पकड़ के रखा था। बच्चे मेरे पीछे पीछे बाहर गेट से बाहर आ गए थे दोनों, मैं भी गेट से बाहर भाग ली थी। तो फिलहाल ये जो महिला हैं इन्होंने अपनी जान पर खेलकर फिर से उसका पीछा किया और उसके बाद लोगों ने उसे भागते हुए पकड़ा। और अभी फ़िलहाल आप सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। दुख की बात है कि इस तरीके से एक परिवार जो है बर्बाद हो गया, और यही होता है पति पत्नी के बीच का मनमुटाव, जो कि बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाता है कि एक पति अपनी पत्नी के जो है वो हत्या कर सकता है। हालांकि अभी फ़िलहाल सारी चीज़ें उन्होंने अपनी आंखों देखी जो है वो देखी हैं। अभी फ़िलहाल पुलिस उस व्यक्ति को साथ ले जा चुकी है। अभी आगे की इन्वेस्टिगेशन जो है वो फ़िलहाल वो होनी है। और आप सभी से निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और शायद जो FSL की टीमें भी शायद मौके पर सुबह आई थी, उन्होंने अपनी सारी जो है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है वो सारी चीज़ें, तो आप सभी से निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और फिलहाल आगे की इन्वेस्टिगेशन जो है वो होगी, और फिलहाल क्या कुछ इसमें होता है उसका अपडेट भी आपको ज़रूर देंगे। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।